कि जब अरिजीत सिंह आए, अ, गाना गा रहे थे, फिल्म में हिट हो रहा था, तो बिगिनिंग में ऐसे बहुत लोग थे, बहुत सारे लोग थे जो बोलते थे कि ये कैसा वॉइस है, पतला थोड़ा, मतलब ऐसा प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है। बहुत लोग ट्रोल्स किए थे, क्रिटिसाइज किए थे। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। और आज हमारे साथ गेस्ट के तौर पे मौजूद है कोलकाता की दो बहुत ही प्यारी लड़कियां, संचारी और उनकी मम्मी। स्वागत है आप दोनों का हमारे YouTube नमस्ते। चैनल पे। धन्यवाद, थैंक नमस्ते। यू। तो मेरा सबसे पहला सवाल है और जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है इस इंटरव्यू का, वो है ये कि हम आपसे सवाल किस बारे में करें, इंडियन आइडल के बारे में या शार्क टैंक के बारे में? कोई भी, कोई भी। नहीं, आप प्रेफर करो, बताओ कि किसके बारे में ज्यादा बात करना पसंद है आपको। इंडियन आइडल के बारे में। ओके। तो चलो, हम्म। संचारी, बहुत छोटी सी जर्नी रही आपकी इंडियन आइडल पे, तो कैसे देखती हैं आप इस, क्योंकि इससे पहले आपने काफी शोज जीते हैं, प्रीवियसली भी, बचपन में भी। तो फिर इंडिया लेवल पे इंडियन आइडल में जाके इतनी जल्दी बाहर हो जाना, कैसा एक्सपीरियंस था ये? मेरा जो एलिमिनेशन हुआ, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मेरा कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि इंडियन आइडल क्या है, इंडिया का सबसे बड़ा मंच है। हाँ। तो मैं इस इधर वेस्ट बंगाल में चैंपियन रह चुकी हूँ, पर इंडियन आइडल एक नेशनल क्या, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। तो मेरा जो फॉर्म है, मेरा जो स्टाइल है, वो इंडियन आइडल एक बहुत बड़ा मंच मुझे दिया, वो पोर्ट्रे करने के लिए। और जो म्यूजिक लवर्स है फ्रॉम इंडिया और फ्रॉम अब्रॉड ऑल्सो, आई गॉट मैनी रेस्पॉन्सेज। बहुत सारे म्यूजिकल पर्सन्स, डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटीज और अब्रॉड से भी बहुत सारे टेक्स्ट आए कि एक तो है कि मेरा जो स्टाइल ऑफ सिंगिंग था, ओपेरा बॉलीवुड के साथ मिक्स करके, और दैट टू इन अ साड़ी, तो इट केम विद अ डिफरेंट काइंड ऑफ अट्रैक्शन फॉर पीपल। तो वो सबको बहुत अच्छा लगा, और इंडियन आइडल में भी मुझे बहुत ही ज्यादा सपोर्ट मिला, पूरे टीम से, ग्रूमर्स से, म्यूजिक टीम से, जजेस से। तो मुझे ये क्या है, हर एक शो का एक फॉर्मेट रहता है ना। तो ये शो भी एक दिन खत्म होगा, पर सब ये बोलते हैं कि जिस दिन एलिमिनेट होते हैं कोई, वो डे ऑफ एलिमिनेशन नहीं होता है, वो एक्चुअली इंट्रोडक्शन होता है टू अ वाइडर इंडस्ट्री। वो मेरा जर्नी उधर से स्टार्ट होता है कि ये तो एक होता है जैसा, जैसे एक कैटरपिलर कुकुन में रहता है, तो वो एक जर्नी है उसका। तो कुकुन जब फट के वो बटरफ्लाई निकलती है, तो वो एक बड़ा दुनिया के लिए उसका वो प्रिपरेशन रहता है, प्रिपरेशन फेज। तो तब वो दुनिया को फेस करती है। तो यही मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन आइडल मुझे बहुत अच्छी तरीके से ग्रूम किया, मुझे बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया, ताकि मैं अपना जो लाइन है, अपना जो फ्यूचर ड्रीम्स है, वो अच्छी तरीके से कैरी ऑन कर सकूं। और उसने क्या है ना, पूरे मतलब जितना भी परफॉर्मेंसेस दिए हैं एकदम, हमारी तरफ से, या जो जजेस हैं या ग्रूमर्स हैं, उन्होंने भी बोला है कि बहुत अच्छा मतलब हर एक परफॉर्मेंस अच्छा दिया है। मतलब कम परफॉर्मेंस दिया, लेकिन हर एक परफॉर्मेंस अपना यूनिक स्टाइल था। और क्या हुआ, हर एक परफॉर्मेंस उसने अपना लेवल बेस्ट दिया 100%। तो इससे हमें भी सेटिस्फेक्शन है और ग्रूमर्स लोग को भी, क्योंकि एक सर ऊंचा करके वो निकली है कि हर एक गाना वो अपना बेस्ट दी है। तो ये कम हुआ, ये थोड़ा सा ज्यादा हुआ, ऐसा नहीं हुआ। तो कम कम हुआ, कम गाना गाई है, लेकिन जितना गाई है, आशा करती हूँ कि सबको बहुत पसंद आया। जैसे नेहा मैम का जर्नी हम सब देख के इंस्पायर होते हैं, सिमिलरली। हाँ, वो ट्राई करेगी, अब तो मैं बाहर तो निकल बस के कहना वो चाह भी रही हूँ ट्राई कि आप करेगी। इंडस्ट्री की अगली नेहा कक्कर होने वाली हो, क्योंकि आपको भी इंडियन आइडल से जल्दी रिजेक्शन मिल गया। नहीं नहीं, इंडस्ट्री का अगली नेहा कक्कड़ नहीं, मैं इंडस्ट्री का पहली संचारी सेनगुप्ता बनना चाहती ओह वाओ। हूँ। तो संचारी, इंडियन आइडल के मंच पे जाना, बैक एंड टीम के साथ प्रिपरेशंस करना, फिर एडवाइसेस मिले होंगे, लोगों ने आपको ग्रूम करने की कोशिश की होगी, बहुत सारी चीजें होती है एक परफॉर्मेंस को स्टेज तक लेके जाने के लिए। तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्योंकि एज एन ऑडियंस हमें ऐसा फील हुआ कि आपकी आवाज बहुत यूनिक थी, हमने इस तरह का गाना या फिर इस तरह की चीजें नहीं देखी थी, हमारे लिए एक फ्रेशनेस था, आपकी वॉइस की तारीफें भी बहुत हुई। तो फिर वो क्या ऐसी चीज है जो वॉइस में इंडियन आइडल ढूंढते हैं, जो आप में उनको नहीं मिला, जिस वजह से आप एलिमिनेट हुई?
मैं बोल रही हूँ। हाँ हाँ। जो मेरा मेरा थोड़ा सा मतलब मुझे लगता है कि इंडियन साधारण इंडियन दर्शक है, श्रोता है, उनको वेस्टर्न इस तरह के ओपेरा सिंगिंग जैसे वो करती है, वो उतना वो हैबिचुएटेड नहीं है, मतलब वो उतना मतलब सुने नहीं है पहले से, तो उसको लेने में थोड़ा सा टाइम लगता है कि ये कैसा सिंगिंग है जो मतलब हमने कभी सुना नहीं है, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, तो उन्होंने ना वो उस तरह से लिया नहीं, मतलब इंडियन इंडियन जो दर्शक श्रोता है उनके बारे में मैं बोल रही हूँ। जैसे मेलोडीज जैसे हैं, मेलोडीज सुन के वो लोग बड़े हुए हैं, जो सुन रहे हैं व्यूअर्स है ना, तो उनको ज्यादातर वही गाने पसंद आएंगे जो वो पहले से सुन रहे हैं, जैसे लता जी का गाना या आशा जी का गाना, या जो मतलब सुना हुआ गाना है, लेकिन उसका जो गाना था वो क्रिएटिविटी से भरा हुआ था, या मतलब बहुत कुछ उसने बहुत कुछ ऐड किया है, वो ग्रूमर्स ने भी उससे करवाया है, तो वो क्रिएटिविटी शायद दर्शकों को वो चीज पसंद नहीं आई जो वेस्टर्न मतलब कल्चर में है, मुझे ये पर लगता ये है। मतलब ये हमेशा ही होता आ रहा है। अब आप भी शायद देखे होंगे हिस्ट्री में कि जब अरिजीत सिंह आए, अ, गाना गा रहे थे, फिल्म में हिट हो रहा था, तो बिगिनिंग में ऐसे बहुत लोग थे, बहुत सारे लोग थे जो बोलते थे कि ये कैसा वॉइस है, पतला थोड़ा, मतलब ऐसा प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, बहुत लोग ट्रोल्स किए थे, क्रिटिसाइज किए थे। पर अभी क्योंकि ये जो क्राउड होता है, पब्लिक है, उनको उनके कान को ना सुन सुन के हैबिचुएटेड करना पड़ता है। एक चीज को अगर मैं एक बार सुनूं, शायद मुझे नहीं अच्छा लगेगा, पर मैं 10 12 20 बार सुनूं तो धीरे धीरे अच्छा लगने लगेगा। तो यही होता है। सी, आपकी मम्मी एक्सपीरियंस इसको बोलते हैं। मैं क्या पूछना चाह रही हूँ, मेरे मन में क्या चल रहा है, वो समझ गई। आप नहीं समझ पाए, भले उनका फील बिल्कुल डिफरेंट है। क्योंकि एक्चुअली यू नो व्हाट, जब एक छोटा सा टीजर आ रहा था आपका, मतलब जब इंडियन आइडल स्टार्ट नहीं हुआ था, तो जो टीजर्स आते हैं उसमें आपका भी टीजर आ रहा था, एंड आपकी वॉइस मुझे अट्रैक्ट करी, दूर से ही अट्रैक्ट करी कि हाँ यार ये है, कुछ तो है। तो मुझे लग रहा है सेम चीज जो उन्होंने बोली, मैं इस बात से कन्विंस्ड हूँ कि शायद जो लोग देख रहे हैं उस चीज को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे, उस लेवल पे उसको समझ नहीं पा रहे, उस क्रिएटिविटी को। हम्म। और जो यंगस्टर्स हैं, जो टीनेजर हैं, वो ज्यादा नेटफ्लिक्स में लगे हैं, तो वो जो मास ऑडियंस है वो इस चीज को अभी नहीं समझ पा रही, लेकिन हाँ एक दिन जरूर समझेगी। आगे जो भी आप वेंचर्स करोगे उसमें जरूर समझेगी ऑडियंस आपको। तो संचारी, आगे के आपके क्या प्लान्स हैं? आई मीन आगे और हम किस तरह का म्यूजिक एल्बम्स देखेंगे, प्लेबैक सिंगिंग देखेंगे, या फिर कुछ और आपकी तरफ से क्या प्लान्स है आगे के लिए आपके दिमाग में? मेरा तो मतलब जो प्लानिंग, हर एक सिंगर का तो ड्रीम होता है प्लेबैक सिंगर होना, प्लेबैक्स करना, बड़े बड़े काम, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में काम करना। तो मैं बंगाल बंगाल इंडस्ट्री में कुछ कुछ काम करती हूँ, जैसे इधर आई हूँ, एक प्रमोशन चल रहा है, प्रोशनजीत चैटर्जी हैं, आप शायद पहचानते होंगे। हाँ जी। तो हाँ, तो नंबर वन हीरो। उनका एक फिल्म का प्रमोशन चल रहा है इधर। तो पर मेरा जो एम है वो तो प्लेबैक्स करना है, बॉम्बे इंडस्ट्री में मुझे अपना एक मार्क रखना है। तो उससे भी अलावा मुझे ऐसा विद द फ्लो, विद द क्राउड नहीं जाना है, मतलब जैसा सब है ट्रेंड में चलो, ऐसा मुझे कभी नहीं अच्छा लगता था। तो जैसे किशोर कुमार जी जब आए तब वो एक ट्रेंड सेटर बने। हाँ, तो जब आर डी बर्मन एक ट्रेंड सेटर बने, मतलब कुछ जो एग्जिस्ट करता है उससे आगे चल के उससे डिफरेंट कुछ सोचना और उसको ट्रेंड ट्रेंड बनाना। तो वो मेरा और कोशिश मतलब मैं करूंगी। जैसे अरिजीत सिंह एक ट्रेंड सेटर बने, नेहा मैम एक ट्रेंड सेटर बने, श्रेया घोषाल एक ट्रेंड सेटर बने। तो वही मेरा मतलब एम है कि मैं एक कुछ नया कुछ लाऊं इंडस्ट्री में, कोशिश करूं। तो वही प्लान्स है। मतलब ओके। उसको बांग्ला, यहाँ पे बांग्ला जो प्लेबैक है वहाँ कुछ कुछ फिल्म से वो कर रही है, तो वो और एक फिल्म रिलीज भी करने वाला है, तो उस वो भी काम कर रही है, और मुंबई में भी कुछ डायरेक्टर्स ने उससे उसकी मतलब बहुत लक अच्छा है कि उसको अप्रोच किया है, तो वहां भी उसको करना है काम। ओके, तो
संचारी, आपने क्या सोचा है अपना करियर किस तरीके से लेके, मम्मी को किस तरीके से लेके, मतलब क्या प्रायोरिटीज है, क्या किस तरीके से बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रही है आप चीजों को? क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी मम्मी कुछ चीजें जो इस जनरेशन को ज्यादा समझ में आती है, डिजिटल मार्केटिंग हो गई या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें जो उनको नहीं समझ में आती, तो किस तरीके से चीजें चल रही है, बैलेंस आउट करने की कोशिश की जा रही है, या फिर आप अपने करियर के ऊपर फोकस कर रही है, क्या चल रहा है? हर एक लाइफस्टाइल का ना एक स्केड्यूल रहता है। बचपन से मम्मी पापा मुझे एक स्केड्यूल में मतलब मुझे प्रैक्टिस करवाए कि बचपन से मेरा स्कूल में भी बहुत बहुत प्रेशर रहता था, क्योंकि मैं कभी बुरा स्टूडेंट नहीं थी। तो ऐसा है, तो अच्छा, सब कुछ ही आपको भी ये होता था सुनने को पढ़ाई मिला भी ना, जैसे। आपको भी ये सुनने को मिलता था कि पहले पढ़ाई कर लो फिर जो करना है करना, नहीं क्योंकि नहीं नहीं, कभी नहीं। क्योंकि नहीं हमारा नहीं, ये बचपन कभी ऐसे ही नहीं नहीं मुझे था कि सुनने पहले को। पढ़ लो उसके बाद जो करना है, ये सब डांसिंग सिंगिंग ये सब बात की नहीं बात है। नहीं नहीं नहीं, मेरा कभी ऐसा नहीं मम्मी पापा ने किया, क्योंकि बचपन से मम्मी पापा देखे थे मुझे गाना गाना या सुनना अच्छा लगता है। तो एक है कि एक रॉ टैलेंट को पहचानना पड़ता है, तो वो मम्मी पापा करते हैं। क्योंकि अगर मम्मी पापा नहीं पहचाने तो बच्चों में वो सेंस नहीं रहता कि अपने आप से कुछ करें। तो मम्मी पापा ने मुझे वो उसमें डाले कि पढ़ाई भी जैसे होगा, गाना भी वैसे होगा, बैलेंस करके। तो मैं पढ़ाई भी करती थी, रियाज भी करती थी, मैं खेलती भी थी, मैं कार्टून भी देखती थी। मेरा सब कुछ मतलब अगर सब कुछ सिस्टमेटिकली किया जाए तो सब कुछ होता है, क्योंकि 24 आवर्स इन अ डे इज एनफ टू डू एवरीथिंग परफेक्टली। तो हाँ, तो वैसे ही अभी भी मैं जो कर रही हूँ, मैं जैसे मैं जब मेरा गाना करती हूँ तो उसमें ही मैं मेरा 100% देने का कोशिश करती हूँ, क्रिएटिवली सोचने की कोशिश करती हूँ कि अच्छा हाँ अभी क्या क्या चल रहा है ट्रेंड में, तो उस टाइप से कुछ बनाने का। और मम्मी को जैसे सोशल मीडिया के बारे में अभी थोड़ा थोड़ा मैं करके करके समझाती हूँ। पर बिगिनिंग में मैं ही इंस्टाग्राम फेसबुक मम्मी का सब खोल दी, तो कोई जैसे कल ही मैं मम्मी का एक रील बना के अपलोड की, क्योंकि अभी हाँ, मुझे डिजिटल नहीं आता। मार्केटिंग जरूरी है। तो ये मम्मी को मैं कर रही हूँ, पर मम्मी को धीरे धीरे मम्मी को भी सिखा रही हूँ, तो मम्मी भी सीख जाएगी। तो अगर अगर प्री प्लानिंग से सब कुछ किया जाए तो किसी भी चीज में मुझे नहीं लगता कि प्रॉब्लम होना चाहिए। ओके, तो मतलब सोनी टीवी को तो आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहिए, उनके 2 शोज को आप लोगों ने हाँ। एक्वायर कर लिया है। तो मतलब बेसिकली आप ये कहना चाह रही है कि जब आप अपना काम करती है तो आप उस पे फोकस करेंगी, और जब आप मम्मी को हेल्प करती है तो आप उनको फोकस करेंगी और उनसे हाँ, वो ये कभी लेंगी। मतलब ऐसा नहीं होता कि मतलब वो बहुत ज्यादा मुझे सपोर्ट करती है कि ये ऐसे करो, वो ऐसे करो। मतलब ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मम्मी पापा का ध्यान नहीं रखते कि मम्मी क्या कर रही क्या है, मतलब अपना अपना करो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। लेकिन ये मेरी बेटी सच में तो बहुत, तो उसके सामने ही बोल रही हूँ कि सच में बहुत मैं लकी हूँ कि मुझे ऐसी बेटी मिली है जो मुझे इतना ज्यादा सपोर्ट कर रही है। ऐसा नहीं मिलता हर एक माँ बाप को। हाँ, ओके। क्योंकि मतलब बच्चों का भी तो फर्ज बनता है ना, मम्मी पापा बचपन से सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना पैशन अपना टाइम सब कुछ सैक्रिफाइस करके बच्चों के ऊपर डाल देते हैं। क्योंकि हमको जैसे पता है कि एक नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी रहता है कि हर एक पर्सन का एक अपना टाइम मतलब अपने के लिए सोचने के एक जरूरी होता है। क्योंकि हमेशा आप सोच रहे हो कि अच्छा ये मेरी बेटी को कैसे खुश किया जाए, ये उसके खुशी में ही मेरा खुशी। तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो आप ना अपना आइडेंटिटी लूज करने लगते हो। तो हर एक पर्सन का एक आइडेंटिटी रहना चाहिए, क्योंकि हर एक पर्सन को वो हक है। तो मम्मी पापा इतना किए, तो मुझे जब ऐसा लगता है तो मम्मी पापा को क्यों ना, मम्मी मम्मी भी अपना आइडेंटिटी आइडेंटिटी से जिए ना, पापा भी अपने आइडेंटिटी से जिए। तो ये तो हक ही बनता है ना। ओके, एक लास्ट सवाल है। संचारी, आप जो भी अपकमिंग या जो न्यू जनरेशन लड़कियां हैं या लड़के हैं जो सिंगिंग में आना चाहते हैं, क्योंकि टाइम के साथ वक्त के साथ बहुत सारी चीजें इस इंडस्ट्री में भी बदली है, तो राइट नाउ आप उन बिगिनर्स को क्या पीस ऑफ एडवाइस देना चाहती हैं? मैं यही बोलना चाहती हूँ कि हर एक सिंगर जो बनना चाहते हैं, सिंगर सिंगिंग करना चाहते हैं, तो हर एक बच्चे ना एक एक ऊपर से लेके आते हैं, एक टैलेंट रहता है।
तो उसको अच्छे से नर्चर करना, जैसे मम्मी पापा का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, वैसे वो खुद का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखे हैं कि मम्मी पापा सब कुछ मतलब कर रहे हैं, पर उनका वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो बहुत इरिस्पॉन्सिबल है। तो ऐसे मैं अब अगर बैठे बैठे सोचूं कि मुझे ये करना है, मेरा वो होगा उसके बाद, तो सोचने से तो नहीं होगा, वो करना पड़ेगा। तो पहला पहला बात कि जो तुम सोच रहे हो उसको एग्जीक्यूट कैसे करें, वो सोचना चाहिए। फिर उसको सोचने के बाद वो एग्जीक्यूट करो, क्योंकि अभी का टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुआ है। तो पहले के जमाने में क्या था कि मार्क्स तक पहुंचने का बेस बहुत लिमिटेड थे। तो अभी टेक्नोलॉजी का गुड एंड बैड इफेक्ट्स भी है। तो गुड इफेक्ट्स में ये है कि आप बहुत सारे ऑडियंस तक बहुत इजीली पहुंच पाते हैं। तो उसको अपने मतलब यूज लगाओ, उसको काम में लगाओ, और अपने आपके आपके सिंगिंग में काम करना है। क्योंकि अभी जो है बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि मेल वॉइसेस ज्यादातर अरिजीत सिंह को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, फीमेल वॉइसेस ज्यादातर श्रेया जी को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। ये कॉपी का टाइम अभी मतलब नहीं है। अब अभी लोग इतने सारे सिंगर्स हैं, इतने सारे सिंगर्स हैं कि अभी अगर आपका एक यूनिकनेस, कोई टेक्सचर हो या कोई स्टाइल हो, अगर कोई यूनिकनेस नहीं रहे तो आप ज्यादा दिन तक नहीं रह पाएंगे इस फील्ड में, ज्यादा दिन तक नहीं रह पाएंगे। क्योंकि ऑडियंस आपको जैसे आपको ऊंचाई तक ले भी जाएंगे, वैसे आपको गिरा भी देंगे। तो वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैसे आप अपना यूनिकनेस बाहर लाए और उस पर वैसे काम करें, ना कि किसी का, हाँ, फोकस्ड रह के काम करे, ना कि किसी को कॉपी करे। तो वही मुझे लगता है। ओके, और मैम आप क्या कहना चाहेंगी अपने साइड से, कुछ भी अपने व्यूअर्स को या फिर जो भी लोगों ने आपके डिजाइन को पसंद किया है? हाँ, मतलब मेरी तरफ से बहुत सारे सबके लिए गुड विशेस। सबने हम मतलब हमें इतना ज्यादा प्यार दिया, मेरी बेटी को प्यार दिया, मुझे इसके साथ साथ मुझे प्यार दिया। तो इसके लिए मतलब मैं जितना भी धन्यवाद करूं मतलब कम होगा। और इसी तरह से आप प्यार करते रहें, अपना मतलब आशीर्वाद देते रहें मेरी बेटी को। तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात होगी, क्योंकि मेरी बेटी अगर कुछ कर ले जीवन में तो इससे बड़ी मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। ओके, इस वीडियो को आप सब जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।